Unacademy. सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ बताइए। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है विद रेफरेंस टू द अशोकास कंधार इंस्क्रिप्शन। कांधार आपको कहां पर मिलता है? अफगानिस्तान के अंदर आपको प्रेजेंट टाइम में इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि उस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सी वाली लैंग्वेज ऐसी है जिसको मेंशन नहीं किया गया। ब्रह्मणी, ब्रह्मी, मिष्टू, हैप्पी, अविनाश, नेहा, देवांशी, पक्का? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मी लैंग्वेज। सुनिएगा ध्यान से। अशोका के जब हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो अशोका ने अपनी लाइफ में काफी सारे ऐसे युद्ध हैं जिनको लड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका कलिंगा का युद्ध या फिर कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर जो है, इसके अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको 13 नंबर का जो पिलर है उसके ऊपर देखने को मिलता है। जब हम कलिंगा बोलते हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ओडिशा के बारे में। ओडिशा का पुराना नाम क्या हो जाएगा? कलिंगा पुराना नाम हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ? इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई? ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से उसको अनइंस्टॉल फिर इंस्टॉल, तब ज्वाइन करो। वन 1000 ईयर, 1000 साल। ओके, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, जैसे लकी भैया डी बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8000 ईयर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट एजेस के बारे में। नियोलिथिक पीरियड पढ़ा होगा, मेसोलिथिक पढ़ा होगा। इन सभी में जब आप देखेंगे तो आपको जो नियोलिथिक वाला टाइम पीरियड है और जो मेसोलिथिक वाला टाइम पीरियड है उस समय से आपको एग्रीकल्चर जो है वो देखने को मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है यानी कि उनको जो पाला जाता है उसकी शुरुआत भी हो जाती है किस टाइम से? यही नियो और मेसोलिथिक टाइम पीरियड से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा सी। अगला, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। सबसे पहले राइस कहाँ पे ग्रो किया गया था? रौनक, कोई पूछ रहा है मैम हाउ दिस हैज बीन कैलकुलेटेड दैट दिस हैज बीन स्टार्टेड 8000 ईयर बिफोर। बेटा तभी तो बताया, चाल्कोलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये जितने साल पुरानी ही हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको शेयर करा देंगे, हो जाएगी बेटा, शेयर हो जाएगी। आज हो जाएगी या मोस्ट प्रॉब्ली कल दोपहर तक हो जाएगी। बिल्कुल। सुलेमान एंड किरधारी, किरधारी करेक्ट। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंध्यास वाला जो एरिया है वहां पर आपको सबसे पहले राइस देखने को मिलेगा। अगर हम राइस की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर जो हस्क पाए गए थे, जैसे होता ना भूसा, चारा, ये सब होता ना, तो जो हस्क पाया गया था किसका? राइस का, वो कहाँ था? लोथल के अंदर पाया गया था। कहाँ? लोथल के अंदर। और जो लोथल में है, एक सेकेंड, क्या हुआ है मैम? प्लीज इस सेशन को 45 मिनट्स कर दीजिए। फादर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, वेरी गुड। पता नहीं क्या था यार, चलो कोई ना। यहाँ पे मेरी टाइम एक म्यूजियम जो है उसको भी बनाया जा रहा है। ओके, हाँ, हॉर्स भी आपको यही मिलेगा। नेहा करेक्ट। अगला देखिए, कहा जा रहा है व्हेन वाज द ओल्डेस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत कंपोज? संस्कृत कंपोज, अभी तक एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ है। आदित्य का खाता नहीं खुला है। मैम एमपीपीएससी में आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था वही आया है। कोमल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं रेगुलर पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो। पेपर में फंसना है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के नाम से पढ़ाने से मतलब नहीं होता है। करंट वही रहना है, जीएस वही रहनी है, शिद्दत से बस पढ़ो। ठीक है, बताइए
इसका आंसर क्या हो जाएगा 3500 ईयर्स अगो। अच्छा 3 पेपर हैं, एक है आसाम का पेपर, एक है उड़ीसा का पेपर, और अभी एमपीपीएससी वाला पेपर तो मैंने आपको थोड़ा बहुत कराया भी था और पेपर शेयर भी किया था। ये दोनों पेपर मुझे शेयर करने हैं, देखो टाइम लगेगा, तुरंत कर देंगे हम। अगला, व्हाट वर द मैन्युस्क्रिप्ट यूजुअली रिटन ऑन, यूजुअली रिटन ऑन। और विशाल भैया कैसन बा, पहला क्वेश्चन सही हुआ। देखो मैन्युस्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो एक लिखा हुआ है पाम लीफ। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में केरला के अंदर पाम जो एक म्यूजियम है उसको इनोग्रेट किया गया और वो वर्ल्ड का पहला है, राइट। और यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसकी शुरुआत जो है वो भी आपको पाम लीफ से ही मिलेगी। जब मैंने आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ाया था तब मैंने इस चीज को मेंशन भी किया था, लेकिन आप खा गए, है ना। चलिए अगला, ऑन व्हाट वर द इंस्क्रिप्शंस रिटन, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान से सुनना। वो क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट था। लेकिन अगर मान लो ये नहीं लिखा है और आपसे यूजुअली पूछा है कि जो इंस्क्रिप्शन थे वो किसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, तो वो पत्थरों के ऊपर लिखे हुए देखने को मिलते हैं। अभी जो पत्थर होता है ये मोनोलिथिक होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मोनोलिथिक होता है, यानी कि एक ही पत्थर होगा, उसको अलग अलग शेप देके उसके ऊपर चीजों को लिखा जाता है, फिर उसको कई बार पिलर का फॉर्म भी दे दिया जाता है। ये इंस्क्रिप्शंस आपको हर जगह पे अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला, इन विच कंट्री इज रोसेटा लोकेटेड। अरे भाई वेस्ट बंगाल का पेपर किसी ने भेजा ही नहीं हमको। हाँ अभी हम चेक भी किए ले रहे हैं, तब तक तुम इसका आंसर करो, हम अभी चेक भी किए ले रहे हैं, रुको। हाँ देखिए, नहीं भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है हमको वेस्ट बंगाल का पेपर अभी तक, नॉट येट रिसीव्ड। ईरान 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 सब बता रहे हैं। ओके, रोसेटा जो है वो आपको इजिप्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इजिप्ट इजिप्ट इजिप्ट, हैप्पी चक्रेश इजिप्ट, करेक्ट। ये कहाँ आएगा, इजिप्ट में आएगा। अगला, पैलियोलिथिक साइट इसमें से कौन सी नहीं है। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया वाले लोग भी करेंगे ऐसा। बताइए, पैलियोलिथिक साइट नहीं है। दा, 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 दा। एक भी आंसर आज सही नहीं हो रहा है। क्या बता रहे हो, कुरनूल केव जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अच्छा सोच लो एक बारी से। देखो पहली चीज तो ये है कि ये आपका पैलियोलिथिक है, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम जो आपकी एज पीरियड देखने को मिलता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड आपको मिलता है वो करीबन 2 लाख ईयर्स की बात है। कितना, करीबन 2 लाख ईयर्स अगो की बात है जब पैलियोलिथिक पाया जाता है। पैलियोलिथिक में आप देखेंगे तो ये जो ब्रह्मगिरी है ये आपको पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पर देखने को नहीं मिलती है। अगला, इसमें से कौन सी मेगालिथिक नहीं है। आज तो खतरनाक आंसर आ रहे हैं, कुछ के तो तुक्के चल रहे हैं और कुछ ने तो क्लास ही क्विट कर दिया है। बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लेवल ऐसे ही होते हैं, इसीलिए कहते हैं जब पढ़ो अच्छा पढ़ो। अच्छा थोड़ा सा साइड में क्वेश्चन कट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ के बता दिया, अभी थोड़ी देर में इसको सही कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ इसका पार्ट नहीं है। अगला है नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब हो गया न्यू एज। नियोलिथिक का मतलब क्या है, न्यू एज। इसमें से कौन सा नियो का पार्ट नहीं है। ओके आज तो खेल हो रहा है, एक भी सही नहीं हो रहा है। इसका आंसर होगा होंगसी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन यूपी। यूपी के अंदर नियोलिथिक साइट आपको कौन सी देखने को मिलती है, बताइए।
कौन सी साइट देखने को मिलती है? देखो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, मैंने आपको बोला कि ये न्यू एरा के बारे में बात करता है। तो इस टाइम पे जो लोग रहते थे वो पूरी तरीके से डोमेस्टिकेशन करते थे, किसका? एनिमल्स का। और उन्हें पता था कि पौधों जैसा भी कुछ होता है, यानी कि प्लांट जैसा भी कुछ होता है। तो ये लोग पूरी तरीके से डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं किसके ऊपर? डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट्स के ऊपर। धीरे धीरे करके इन लोगों ने गांव बनाना भी शुरू कर दिए थे, यानी कि विलेज सेटलमेंट जो है उसकी शुरुआत भी होती है किसमें? नियोलिथिक के समय पर। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्देबा एंड मेहरगढ़। चलिए अगला, नियोलिथिक साइट जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है? मैम आपको ज्यादा ही पुराने जमाने में लेके चली गई हैं बेटा। हम तो ले गए हैं सो ले गए, लेकिन जब एग्जामिनर लेके जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स बेटर कि हम आपको पुराने टाइम पीरियड में लेकर चले। बताओ। ओके, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुरजोम। बिल्कुल सही बात है, बुरजोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुरजोम इसका आंसर बनेगा। ओके, एग्जाम है उसमें जीएस का पोर्शन है तो राजस्थान नहीं बेटा, पूरा पढ़ो। सिर्फ राजस्थान का क्यों पढ़ोगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला, नियोलिथिक साइट बिहार के अंदर। नियोलिथिक के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, बताइए। डी, ह्यूजाली हेडिंग। ह्यूजाली हेडिंग, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? चिरान। अगला सुनिएगा, नियोलिथिक साइट इन आसाम। अब आज समर आया भी होता ना तो भी आज चुपचाप बैठा होता। नियोलिथिक साइट इन आसाम। एक तो ये गुस्से वाली इमोजियों का इस्तेमाल करना बंद करो ना, कसम से बता रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से बैन करवा देंगे। समझ रहे हो? चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दियोजाली हेडिंग। क्या है? दियोजाली हेडिंग। नाउ इट्स टी करेक्ट। अगला, कर्नाटका में कौन सी प्लेस है? कर्नाटका में कौन सी प्लेस है? अभी जब मॉडर्न हिस्ट्री आती है तब तो फटाफट तुम्हारे आंसर होते हैं, जब एंशियंट और मेडिवल आ जाती है तो क्या हो जाता है? हाँ, हाँ मेरा इंस्क्रिप्शन लखनऊ में मिलेगा, 17 तारीख को बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा हेलोर। क्या होगा? हेलोर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु। हाँ, नॉर्थ कोरिया में भी मीटअप रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। बस तुम एक बारी से किम जोंग उन अंकल से परमिशन ले लो, परमिशन दिला दो, फिर उसके बाद में हम लोग एक मीटअप रखते हैं इन नॉर्थ कोरिया। ठीक है, डन। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? पीएम पल्ली। क्या है? पीएम पल्ली। अगला, आपको बताना है इसमें से कितने साल पहले एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। अभी मैंने आपको बताया था। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, आपको एक चीज बता दें, आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए अनअकैडमी ऐप पे, वहां पे आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये मैंने थ्योरी में स्पेशल फ्री क्लास में पढ़ाया। फर्क इतना है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। बताओ, आंसर करो इसका। 8,000 ईयर्स अगो। 8,000 ईयर्स अगो। अच्छा, सभी 8,000 बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12,000 ईयर्स अगो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पहली बार जो शुरुआत हो रही है उसकी शुरुआत होगी 12,000 से, और सबसे ज्यादा जब ये प्रोमिनेंट होता है तो वो 8,000 में जाके प्रोमिनेंट हो जाता है। रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर एंड, ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सीजीएल मेंस में आया था। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हाउसेस जो हैं वो नियोलिथिक टाइम पीरियड पे कहाँ पे पाए गए? आज तो आधे मन में सोच रहे होंगे ये भगवान
आज तो नेट भी नहीं जा रहा है। ऐसे नेट डिस्टर्ब करता था, आज तो नेट भी नहीं डिस्टर्ब कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए नेट ही चला जाए। बी, बी मेहरगढ़, बी मेहरगढ़, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली विलेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? सबसे पहला जो इंडिया के अंदर गांव बनता है वो आपको कहां पर देखने को मिला? नेम द प्लेस। नेम द प्लेस। तुम्हारे ऐसे गोल गोल घुमाने से नेट नहीं जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमाम गांव। क्या है? इमाम गांव। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर? सबसे पहले, यहां से देखो कितने धड़ाधड़ आंसर सही होंगे। एक सवाल भी अगर गलत हो जाए ना तो तुम भी क्या ही कहोगे। अब देखो एक भी गलत नहीं होगा, बताओ। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, हड़प्पा, हड़प्पा। देखो, अब देखो कितनी गति से आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है इसकी जब खोज की गई है तो ऑब्वियस सी बात हो गई, यहीं से शुरुआत होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगला सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा। सिटीज जो थी उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ईस्टर्न पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन वहां पे सीटाडेल जो है वो बड़े बड़े बने होते हैं। सीटाडेल का मतलब बीच में घर बनाए और उसके चारों तरफ इस तरीके से बाउंड्री ऊंची ऊंची आपको देखने को मिलती है। अगला, जो वेस्टर्न पार्ट था वो ज्यादा बड़ा था, लेकिन वहां पर छोटे छोटे टाउन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ईंटें इस्तेमाल होते थे वो वेल बेक्ड होते थे, मतलब कच्चे ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था, पके हुए ईंटों का इस्तेमाल होता था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बताएं। डी, डी होगा। सब लोग डी वाला बता रहे हैं, सब बच्चा पार्टी डी। अरे गजब, आधों ने तो दिल पे हाथ रखा होगा, हाय तब से कहाँ था ये टॉपिक। अगला बताइए, स्पेशल टैंक विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बाथ इन हड़प्पा? बताइए। ऑल्सो नोन एज दिस आपको बताना है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। बिल्कुल सही बात है। ग्रेट बात आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरीके से पूछा जाता है ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, वो भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। अगला, ग्रेट बात के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, ग्रेट बाथ जो है जब उसको बनाया जाता है तो वहां पे पके हुए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे आप देखेंगे तो प्लास्टर और नेचुरल टार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, इट हैज स्टेप्स, यानी कि नीचे जाने के लिए उसमें क्या है, जीने जो है वो आपको तीनों तरफ पे देखने को मिलेंगे। वहां पर रूम्स भी थे हर तरफ, और साथ ही साथ में ये मोहनजोदारो के अंदर लोकेटेड है। डी। मैम आप सब सही हो रहा है, बताइए। डी। ऑलराइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई थामा, क्वेश्चन में पूछा गया नॉट ट्रू, ये तो करेक्ट है ही। सवाल तो देखो, सवाल में कहा गया विच इज नॉट ट्रू। हो गया खेल, हो गया, खुश हो गए। चलो अगले पे आओ, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी हैज इलेबोरेटेड स्टोर्स हाउस? कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? तुम्हारा सही है, बहुत बढ़िया। अरे यार नोट लिखा था। बेटा फोर साइड जो है ना वो है रानी की वाव।
उसमें 4 साइडेड आपको मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारी जगह पे आपको मिलता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? इसमें से गुजरात में कौन सी जगह नहीं है? ये तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया था, ये अभी बताया। बचे 2, बचे 2। ओके, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज ऑप्शन नंबर सी। बट ये है कहाँ पे ये तो बता दो ना, लगे हाथ। इसकी प्लेस आपको क्या देखने को मिलती है? जगह का नाम, जगह का नाम बताइए, फटाफट से आंसर करो। जगह का नाम बताओ, कहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, बोलो। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो हो गया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अगला, फायर ऑल्टर्स कालीबंगा और लोथल पे देखने को मिलते हैं। इन फायर ऑल्टर्स का काम क्या होता है? इन फायर ऑल्टर्स का काम क्या होता है? आजकल तो YouTube पे वो एक अच्छा वाला फीचर भी आ गया है, वीडियो के ऊपर आप अपना प्यार भी दिखा सकते हैं। हाँ जी, बताएं क्या इसका होगा? यूज ऑफ सेक्रीफाइसेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, सेक्रीफाइसेस के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर रावी? रावी नदी के किनारे कौन सी जगह मिलेगी? रावी नदी के किनारे कौन सी जगह आपको देखने को मिलती है? नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। ओके, इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा हो जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये इंडस रिवर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों साइट्स याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो कि सिंधु नदी के किनारे है? अभी मैंने बता ही दिया वैसे तो। हाँ हाँ, ठीक है, ऑलराइट। चलो करेक्ट, इसका आंसर हो गया मोहनजोदारो। नेक्स्ट पे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नॉट। बी सिल्वर, सिल्वर। आयरन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, चलिए तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब इसका अगला पार्ट जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कोशिश करिएगा अपना रिवीजन मार के आइए। और पॉलिटी के जो PDF है सारे के सारे एक साथ मिला के वो आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी। बाकी आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। पेड कोर्सेज आपके लिए आज शाम तक आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आप उसके हिसाब से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। आज के इस क्लास को थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास को 45 मिनट्स कर दें, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बिल्कुल रहेगी। मैम क्या सिर्फ एक ही बैच खरीद सकते हैं? नहीं, आपकी जो इच्छा है आप वो बैच खरीद सकते हैं भाई। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 4 बजे। टिल देन बाय बाय, ठीक है।